बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबकी तरफ बढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। इंशाल्लाह आज हम मज़ीद पॉइंट्स देखेंगे तरबियत औलाद के। जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ ये पॉइंट्स आपको तब तक इस्तेमाल कर सकती हैं आप जब तक बच्चा मैच्योर ना हो जाए, ठीक है, बालिग ना हो जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स मैं सारे डिस्कस कर रही हूँ। तो आप लोग एक एक करके राइट डाउन करें और एक एक करके इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करें, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे हमने उनको टीच करना है, कैसे कैसे उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है नो झूठ नो गीबत, ठीक है। झूठ बोलना, अगर बच्चे ने कभी झूठ बोला है, ठीक है, किसी भी बात पे, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। फौरी उनको वहाँ पर उनकी सलाह करनी चाहिए। अगर बच्चा आपके पास आके किसी भी छोटी सी छोटी बात पे भी झूठ बोल रहा है, उनको बताना चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। झूठ के नुकसानात बताने चाहिए। झूठ बोलेंगे तो अगर बार बार झूठ बोलेंगे ना, मामा या फिर बाबा पे ट्रस्ट नहीं करेंगी, आपको चॉकलेट्स नहीं देंगे या फिर आपको प्यार नहीं करेंगे, ऐसे उनको समझाना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। झूठ बोलने वालों को अल्लाह नहीं पसंद करते। जब हम झूठ बोलते हैं ना, तो हमारी टीचर ने बताया था कि झूठ बोलने वालों का ना मुँह काला होता है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में ना ये बहुत बुरी तरह से बात बैठ गई थी। मैं समझती थी कि झूठ बोलेंगे तो काला हो जाएगा मुँह। तो बहुत ज़्यादा ना, एक बचपन में ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें एकदम से ना माइंड में कैप्चर कर लेती है। हम हर कोई चाहता था कि हर कोई ये चाहता है ना, बच्चा भी चाहता है कि हम अच्छे से लगे, गुड लुकिंग लगे। तो अगर झूठ बोलेंगे मुंह काला हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि मुंह नहीं काला होता, लेकिन दिल सियाह पड़ जाता है, यानी कि दिल काला होने लगता है। यानी कि झूठ एक होता है ना, एक झूठ बोलते हैं हम किसी सच को छुपाने के लिए, एक झूठ के दूसरा झूठ, दूसरे से तीसरा झूठ, फिर झूठ बोलने की आदत किसी लोगों की इतनी बुरी हो जाती है ना, हर बार में झूठ बोलने लगते हैं। तो यही चीज़ आके ना मैं घर में भी क्या करती थी, कोई झूठ बोल रहा है, कुछ भी कर रहा है, स्पेशली कोई आता है घर मेहमान वगैरह ना, तो यहाँ की बातें वहाँ झूठी चुगली की बात ऐसे कुछ कर देते थे ना, तो बस मैं ही बोलती थी झूठ बोलने वाले का मुंह काला। तो बच्चे जैसा आप इमेजिन करें, आप कुछ बोल रही है, बच्चे थोड़े ड्रामे शरारती होते ना, कि कमेंट कर रहे होते या फिर फन बना रहे होते ना, इस तरीके से मैं क्या करती थी कि झूठ बोलने वाले का मुंह काला हो जाता है, ऐसे होता है वैसे होता है ना। तो वो लोग देखिए बड़े भी है, लेकिन बच्चा कुछ बोल रहा है तो थोड़ा उनको भी अंदर खौफ पैदा होता है ना। वैसे वो लोग बहुत सोच समझ के बोला करते थे जब मैं होती थी, छोटी थी, लेकिन एक चीज़ उनके अंदर कि हाँ ये ऐसे बोल रही है कि हम झूठ बोल रहे हैं। समझ आती है बच्चों को भी कौन कितना सच बोल रहा है, पता होता है कि नहीं होता। इतने भी छोटे नहीं हैं, चले 4-5 साल थे तो चीज़ें समझ आ ही जाती हैं। तो बच्चे को बताना चाहिए, ये वाला मत बोले कि झूठ बोलने से दिल मुँह काला हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूर बता सकती हैं आप कि झूठ बोलने से ना हमारा दिल काला हो जाएगा, मतलब दिल सियाह हो जाएगा, हम अल्लाह से दूर हो जाएंगे, क्योंकि हम अल्लाह से उनको करीब लाना है। हम बताना है कि अगर आप झूठ बोलेंगे तो अल्लाह आपसे दूर हो जाएंगे, आपको क्या क्या चाहिए फिर अल्लाह नहीं देंगे, मम्मा भी आपसे नाराज़ हो जाएगी, पापा भी आपसे नाराज़ हो जाएंगे, ठीक है। झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलने से क्या नुकसान हो जाते हैं, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करेगा, ठीक है। हमें बचपन में यही स्टोरी सिखाई गई थी ना भेड़िए की, कि बार बार वो झूठ बोलता था। अब ये स्टोरी भी सुना सकती है आपकी, की और स्टोरी भी उनको बता सकती है। बहुत सारी स्टोरीज आप क्रिएट कर सकती है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, या फिर आपको ऑनलाइन भी सर्च करेंगे तो नंबर ऑफ़ स्टोरीज आपको मिल जाएंगी। ऐसे ऐसे झूठ करने से ना नुकसान हो जाते हैं, ठीक है। और कभी झूठ नहीं बोलना। अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, फिर आपको उस तरीके से ना प्यार और मोहब्बत नहीं मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें आप उनको बताएं, ऐसा नहीं कि एकदम से डरा नहीं देना कि हाँ ऐसे हो जाएगा, ऐसे प्यार से मोहब्बत से, ताकि वो दोबारा झूठ ना बोले। हमेशा सच बोलना चाहिए, ठीक है। और गीबत तो बिल्कुल भी नहीं, आप खुद नहीं करेंगी। छोटी छोटी बच्चे ना, जैसे आके अपनी रिसेंटली मेरी कज़िन आई थी, मतलब दूर की कज़िन है वो, तो उनकी बच्ची छोटी है, तो वो अपनी दादी की शिकायत कर रही है, गीबत कर रही है, जैसे मामा जैसे बेटी, माँ जैसे कर रही है बेटी वैसे कर रही है। शी वॉज लिटरली लाफिंग के ये आके ना बाहर अपनी मम्मा, अपनी दादी और फूफी लोगों के साथ अच्छे से रहती है, और अंदर आके ना शिकायतें करने लग जाती है। शी वॉज लाफिंग, मुझे ऐसा इतना बुरा लगा ना, ये क्या कोई अच्छी आदत है, बुरी आदत है ये। बच्चे बड़े होके जो छोटे कम उम्र में चुगली गिबत करने वाले बच्चे होते हैं ना, ऐसे ही बनते हैं वो लोग। बुरी बात है कि नहीं बात है, माँ जैसे करेंगी बच्चे भी वैसे ही करेंगे। अगर आप हर बार चुगली गिबत कर रही है अपनी सास की, ननद की, कुछ भी, कि ऐसे ऐसे, बच्चा भी वही करेगा। करता है कि नहीं करता, क्या बच्चे को बताता कि चुगली है, ये गिबत है, जैसे आप कर रहे हैं वैसे आप उसको लर्न कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आपने नहीं करनी, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई की तरफ लाना चाहिए बच्चों को। झूठ बोलना, चुगली गिबत, ये सारी चीज़ें मना फरमाना है। बच्चा अगर किसी की गिबत कर रहा है आके, तो फौरी उसको समझाना है प्यार से कि भाई ऐसे नहीं करना। अगर आपको कोई आके आपकी किसी बुराई करे, ठीक लगेगा आपको? आपकी टीचर आपके बारे में कंप्लेंट करे, ठीक लगेगा आपको? नहीं ना, क्योंकि स्पेशली बच्चे ये सारी चीज़ें 3 to 4 में नहीं करते। जैसे बच्चा स्कूल जाने वगैरह लगता है तो शिकायतें करने लगता है, क्योंकि देख रहा होता है टीचर किसी की शिकायत करी या फिर बच्चों की शिकायत, तो वहाँ से लर्न करते। समटाइम्स घर से भी वो लोग लर्न करते, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। स्पेशली गिबत, चुगली, झूठ, ये सारी चीज़ें बच्चों में बिल्कुल नहीं होनी देनी। झूठ तो बिल्कुल नहीं। जब झूठ बोलना स्टार्ट हो जाए ना, तो बच्चा फिर हर बात में समझेगा झूठ बोलूँगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खुद ना बोलें, और
बच्चों को भी ना बोले। ये चीज़ आम होती है ना, माँ बाप बच्चों से कहते हैं कि झूठ ना बोले, लेकिन माँ बाप को झूठ बोल रहे होते हैं। बच्चा देख रहा होता है, नोटिस कर रहा होता है। कुछ बच्चे नहीं पूछते, कुछ बच्चे समझ जाते हैं कि हम झूठ बोल सकते हैं। कुछ बच्चे इसको नोटिस करते फिर पूछते हैं कि आपने क्यों झूठ बोला। स्पेशली कोई पूछता है, किसी का कॉल लगे, कह दो कि हम नहीं हैं। छोटी छोटी बात में भी अगर झूठ बोल रहे हैं, आप बच्चे को बता रहे हैं कि झूठ मत बोलें। आपको झूठ बोलेंगे तो बच्चा क्या सीखेगा? ठीक है, आपने जो बोला वो नहीं देखेगा, जो आप एक्शंस कर रहे हैं उसको ना करने के लिए कहा है, जो आप कर रहे हैं ना उस पर देखेगा। मोस्टली अभी पेरेंट्स क्या बताए, खुद तो सारी बुरी आदतों में इन्वॉल्व हैं, चाहते कि बच्चा ना इन्वॉल्व हो। क्या आपके लिए वो नेकी है? क्या बच्चे के लिए गुनाह है? नहीं। आप खुद छोड़ेंगे तो बच्चा खुद छोड़ेगा। अगर आपके अंदर मौजूद है, आप बच्चे को कितना भी ट्राई करें, आपकी देखा देखी बच्चा ज़रूर करेगा। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखें। और देखिए, रिवॉर्ड सिस्टम रखें। ये बहुत अच्छा सिस्टम होता है। रिवॉर्ड सिस्टम की ये है कि बच्चे को किसी चीज़ पे, बच्चे ने कुछ काम कर लिया, उसको अप्रिशिएट कर लिया, कुछ रिवॉर्ड दे दिया, कुछ भी। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने कह दिया था, पहले तो आपने कहना है कि माशाल्लाह बहुत अच्छा किया, गुड जॉब, अप्रिशिएट करना चाहिए, आपने ऐसे किया वैसे किया। ऐसा अगर आप देखिए, एक बच्चा चले आप जैसे भी अप्रिशिएट करिए चलेगा। अगर आपके 2-3 बच्चे हैं, आप एक बच्चे को अप्रिशिएट करिए, दूसरे बच्चे को इग्नोर करिए, नो, कभी नहीं करना चाहिए ऐसा। अगर 4 बच्चे हैं आपके, 3 जितने भी हैं, अगर बड़े को अप्रिशिएट करिए, छोटे को नहीं। हर किसी की अलग अलग काबिलियत होती है, जो जिसमें अच्छा है उसमें उसको अप्रिशिएट करें। अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है तो स्पेशल ये होता है ना कि माँ बाप को पता नहीं क्या माइंड सेट है, यही चाहते हैं कि बच्चा पढ़े पढ़े पढ़े। अगर कोई नहीं पढ़ रहा, उसको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है, किसी और चीज़ में अल्लाह ने उसको काबिलियत दी है, अप्रिशिएट करें उसमें। जबकि जब तक वो हराम कोई चीज़ नहीं है, गलत कोई टॉपिक नहीं है, जैसे कि मैं एक्टिंग वगैरह या फिर कोई ऐसा कोर्स, म्यूज़िक वगैरह नहीं है, अच्छी चीज़ें हैं, आप उसको अप्रिशिएट करें। अगर कोई गलत चीज़ों में उसका इंटरेस्ट आ रहा है, समझाए कि ये चीज़ें हराम है या गलत है, हमने ऐसे नहीं करना, आप इसको सीखिए, उसमें इंटरेस्ट पैदा करें, उसमें अप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें। हमारे यहाँ कहते हैं पेरेंट्स से, हम तो सबके बच्चों को एक साथ देखते नहीं, देखते, बिल्कुल नहीं देखते। मैं कभी एग्री नहीं करूँगी कि माँ बाप इस चीज़ों को एक साथ देखते हैं सबके साथ। अगर उनका फेवरेट बच्चा है तो उसकी हर बुराई को, हर गलती को इग्नोर किया जाता है। अगर उनका फेवरेट बच्चा नहीं है, उनकी बात नहीं सुनता, तो उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, जैसे कि माँ बाप होते हैं कुछ, उनको चाहिए कि बच्चा पढ़ते रहे, अच्छा वेल स्कोर, अच्छे स्कोर लाए, उसकी अप्रिशिएशन, हर किसी के सामने उसकी तारीफ़, उसकी बढ़ाई। दूसरे बच्चे को अब क्या करवा रही है? कमज़ोर कर रही है, उसको इमोशनली डैमेज करिए, उसको अपने आप से दूर करिए। आज बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से कनेक्टेड नहीं है। उसका रीज़न बच्चे नहीं, माँ बाप है। ईज़िली बोल देते हैं बच्चे, माँ बाप, कि बच्चे ऐसे हैं वैसे हैं, माँ बाप की वजह से बच्चे वैसे हैं। ईज़िली बहुत लोग बोलते हैं ना, नंबर ऑफ़ लेक्चर्स मिल जाएंगे जो माँ बाप पे बात करें, बच्चों पे बात करने वाले बहुत कम। मैं माँ बाप की साइड लेने वाली नहीं हूँ, कि मैं बहुत से इख्तलाफात रखती हूँ जो माँ बाप नहीं करते। बच्चों के साथ पार्शियलिटी करना, एक बच्चे को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, एक बच्चे को नहीं करना, एक बच्चे को इतना अप्रिशिएट करे कि दूसरे को लो फील करवा रहे। छोटा सा मासूम सा बच्चा है, उसको नहीं पता क्या सही है गलत है। एक ही बच्चे की तारीफ़ हो रही है, दूसरे बच्चे को नहीं हो रही है। एक ही बच्चे को सब कुछ दिया जा रहा है कि ये सही है, नहीं है। अगर आपने भी अपना बचपना देखा है, आप हो सकता है कि चले आपको हर चीज़ मिली है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों के साथ पार्शियलिटी करें। कभी मत करिए इस तरीके से। अगर बच्चों को अप्रिशिएट करिए, सबको अप्रिशिएट करें, रिवॉर्ड सिस्टम रखिए। आज आपके किसी बच्चे ने अच्छा कहा, किया कुछ अच्छा किया, जैसा आपने बोला था, बिहेव किया, उसको कुछ ना कुछ दे दे, खेलने की चीज़ कुछ भी गिफ्ट कर दें। और दूसरे बच्चों को पता है कि आपने नहीं किया ना, आप भी अच्छे से कर लेंगी तो आपको भी मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस वही करता है, आप लोग निकम्मे हो, ऐसे हो, फलाने क्या क्या बातें करती है, वो सारी चीज़ें अपनी नहीं करनी है। ठीक है। और देखिए, हर चीज़ पे गिफ्ट नहीं देना, बस कुछ कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि बच्चा नहीं सुन रहा, ये कर ले, आप वो कर लें, कुछ ऐसे कर ले। वीकेंड पे कोई एक ऐसा काम रख ले या फिर कुछ एक्टिविटी रख ले जिसके जो ये अच्छा करेगा उसमें उसको रिवार्ड सिस्टम दे। इस तरीके से आप करेंगी तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ दुआ करना सिखाएं। आपको कुछ चाहिए तो हर चीज़ नहीं दे देनी, बच्चे ने मांगा बस दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना। अभी बच्चा रो नहीं रहा, लेकिन आपको आपसे मांग रहे, चले बच्चा मांग दिया, हम ये भी दे देंगे, बच्चे ने इसकी ख्वाहिश की वो भी दे देंगे, नहीं, हर चीज़ नहीं देनी। कुछ चीज़ें दे, कुछ चीज़ें डिले करें, कुछ चीज़ें जो सही नहीं है बिल्कुल ना दें, समझाएं उनको कि नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें दे दें, और कुछ चीज़ें आपको देना, आपने देना है, लेकिन उनसे कहिए कि अल्लाह से मांगिए कि अल्लाह आपको दे। ठीक है। दुआ मांगना सिखाएं। किसी का और का मोहताज मत करिए, अल्लाह का मोहताज करें उनको, इस तरीके से सिखाएं, उनको दे। ठीक है। कुछ दुआएं मांगने के लिए कहें, फिर आप उनको कुछ टाइम बाद दे दें, चलिए देखिए आपने अल्लाह से मांगा था ना, आपको मिल गया। कुछ चीज़ें मत दें मांगने के बाद भी, जैसे कि आपको कुछ चीज़ें डिले करनी है, बहुत टाइम बाद, ऐसी चीज़ें मांगिए बहुत टाइम बाद आपने देनी, 1-2 महीने बाद, क्या कि अल्लाह से मांगे। बच्चा आपसे आके क्वेश्चन पूछता है कि मैंने मांगा, आप नहीं दिया, तो आप उनको बताएंगे कुछ चीज़ें अल्लाह हमारे लिए सही टाइम पे देंगे। इस तरीके से आप दुआ का कॉन्सेप्ट उनको सिखाएंगे। सीखा कब सीखेंगी? तब आपको बताओ। तो सारी चीज़ें आप करें, दुआ कॉन्सेप्ट, सबर कॉन्सेप्ट, मैरिज सीरीज़, पर्दा सीरीज़, ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें, सारी चीज़ें
सारे कोर्सेज मौजूद हैं, मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, कहीं भी आप जाएँ या फिर खुद लर्न करें, खुद किताबें लेके पढ़ें, ठीक है। जैसे आपको बेहतर लगे खुद सीखेंगी तभी अपने बच्चे को सिखा सकें। छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने सिखाना है, समझाना है, दुआ करना सिखाना है, कभी भी पार्शलिटी नहीं करनी, सबके साथ एक जैसा बिहेव करना है आपने, ठीक है। कोई किसी और किसी की, सबकी अलग अलग काबिलियत हो सकती है, जिसकी जो काबिलियत है आप पहचानें, उनको उसमें मोटिवेट करें, ठीक है। अगर कोई गलत चीज़ों में वो बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, जैसे कि डांसिंग में, गाने में, या फिर कोई ऐसी चीज़ें जो इस्लाम में हराम की गई हैं, गलत है, तो उससे उन बच्चों को रुकाए, समझाए, वक्त रहते समझाए। अगर नहीं समझाएंगी तो फिर आगे जाके बच्चा उसी में अपना करियर और फ्यूचर बनाने लगेगा, ये फिर गलत हो जाएगा, ओके। और देखिए तारीफ़ करना सीखें बच्चों की, माशाल्लाह बोले, अच्छा दुआएं देना सीखे बच्चा, आपने ऐसे किया ऐसे किया। माँ बाप की तो देख, कभी भी आपका मुंह हमेशा बच्चों के लिए दुआएं निकलनी चाहिए। दुआएं बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, तो दुआएं देना दें और दुआएं देना भी सिखाए बच्चों को, ठीक है। सब के साथ एक साथ बिहेव करेंगी आप, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें करेंगी, थोड़ा थोड़ा वक्त आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगी ना, तो आसान हो जाएगी। जो वर्किंग मदर्स है उनको टाइम का इशू होता है, ठीक है, होता है ऑफकोर्स। अगर आपकी बहुत मजबूरी है कि अगर आप नहीं कमाएंगी तो नहीं चलेगा, तो तभी जाए, अदरवाइज़ आप सिर्फ ऐसे ही काम कर रही है तो ब्रेक लें थोड़े दिन का, थोड़े टाइम का, जब तक बच्चे थोड़ा बड़े ना हो जाए, या फिर घर से कुछ काम कर सकती है तो ऐसे कर लें। देखिए अननेसेसरी जॉब की ज़रूरत ही नहीं है, तो अपने आप को, बच्चों को पीछे छोड़ के मत जाएँ, कि बच्चे भी आपको बड़े हो गए ना फिर पीछे छोड़ देंगे। आज हम देख रहे हैं ना सोसाइटी में, बच्चे खुद अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाह रहे। जो लोग औरतें बोलती हैं ना, बूढ़े लोग जो हो जाते हैं कि बहू की वजह से बच्चा चेंज हो गया, नहीं, अभी बच्चे लड़के लोग वेट करते हैं जैसे हम शादी कर लें ना, माँ बाप को छोड़ के हम अलग चले जाएँ, बीवी की वजह से नहीं। आजकल 90% उनका खुद का एक अपना डिसीजन है, क्योंकि उनको अभी वो बचपन से देखते आ रहे हैं। वो कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं कि चले माँ बाप ने हमारी कदर नहीं की, हमारी केयर नहीं की, लेकिन हम अपने माँ बाप की करेंगे, उनको एक जिम्मेदारी होती है। कुछ लोगों के पास नहीं होती, वो उनको उसी हाल पे छोड़ के चले जाते हैं। अब देखिएगा ऐसा हो रहा है सोसाइटी में, सीधे सीधे बोल देते हैं, हमें जब ज़रूरत थी आप तो काम में बिजी थी, आप अपना पैसा, अपना करियर बनाने में बिजी थी, अभी हमारे पास नहीं है, हमें भी अपनी बच्ची है, हमारी फैमिली है, हमें अपना करियर बनाना है। ये देखा होगा आपने, सुना होगा, ठीक है। इसमें आप ही की गलती है, बच्चे की कोई गलती नहीं है। आपने ना तो तरबियत की, चले आप बिजी थी, आप किसी वजह से कमा रही थी, आपकी कोई मुश्किल थी, तभी भी आपने बच्चों की तरबियत के लिए टाइम नहीं निकाला, उसको समझा सके कि मम्मा काम करिए तो क्यों कम करिए, मामा के पास टाइम नहीं है तो क्यों नहीं है, क्यों इतनी मुश्किल करिए, या आपका काम था कि नहीं काम था। ईज़िली कह देते हैं आप ही के लिए तो कमा रहे हैं, आपको इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, आपको बड़े स्कूल में पढ़ाने के, नहीं, बच्चे ये नहीं चाहते। देखिए हर कोई, एक बीवी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सबको चाहिए क्वालिटी टाइम, प्यार और मोहब्बत, ये चाहिए। आप बड़ा स्कूल अफोर्ड करें या ना करें, लेकिन आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है, प्यार और मोहब्बत के साथ रहती है, मोहब्बत के साथ रहती है, तो दैट्स मोर इनफ। वो छोटे स्कूल में भी पढ़ लेगा, ज़रूरी नहीं कि आप उनको महंगा महंगा ही खाना खिलाएं। अब नॉर्मल सा भी खाना खिलाती है, प्यार और मोहब्बत है, कनेक्शन है, अंडरस्टैंडिंग है, बच्चा आपके साथ आके खुशी गम बांट सकता है, दैट्स मोर इनफ। हैप्पी लाइफ का मतलब बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता, हैप्पी लाइफ का मतलब होता है टाइम, प्यार, मोहब्बत, ये सारी चीज़ें होती हैं। वो सारी चीज़ें बहुत से लोग अपने करियर के पीछे मिस कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, ठीक है। मैं किसी को किसी चीज़ के लिए रोक नहीं रही, बाकी आपकी मर्ज़ी है, बस मैं बता रही हूँ कि कैसे इम्पैक्ट होते हैं मेरे बोलने पे। आप खुद जाके देखिएगा, कई सारी ऐसे चीज़ें हैं। हम खुद भी सम टाइम कह रहे थे ना, हमें जिस टाइम आपकी ज़रूरत थी आप लोगों ने नहीं किया, अभी भी हम नहीं हैं, होता है ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चे बहुत सारे सवाल करते हैं इस एज में। कुछ लोग खामोश रहते हैं, कुछ लोग नहीं करते, लेकिन मोस्ट ऑफ दी बच्चे करते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा कर सकते हैं मेरी तरह। बट सवाल करना गलत बात नहीं है, सवाल कर रहा है बच्चा तो आप समझिए कि बच्चे का माइंड एक्टिव है, वो हर चीज़ों को नोटिस कर रहा है, सवाल कर रहा है, पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है, हर सवाल का जवाब दें। कुछ जवाब जिस टाइम पे देनी चाहिए दे, कुछ जवाब डिले करें आप, अभी ज़रूरत नहीं है तो समझाए कि इसका जवाब का भी टाइम नहीं है, हम आपको बाद में देंगे, लेकिन जवाब आपने खुद देनी है, ठीक है। और जब सवाल पूछ रहे तो आपने ये नहीं कहा हाँ ये सवाल क्यों पूछने, गुड क्वेश्चन। जैसे हम कहीं किसी से सवाल करते हैं ना, कहते हैं हाँ नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, इस तरीके से पहले अप्रिशिएट करें उनको, ठीक है। उसके बाद उसका जवाब दें। अगर आपको नहीं पता, आपसे बच्चा कोई सवाल कर रहा है, आप कहीं बिजी है, आपको नहीं पता, तो आप कहेंगी बेटा आपने बहुत अच्छा माशाल्लाह क्वेश्चन किया, लेकिन अभी अब मम्मा थोड़ा बिजी है, आपको कुछ देर में आंसर कर देंगी या फिर कल आंसर। ऐसा नहीं कि सवाल का जवाब देने का आपने कहा फिर भूल गई नहीं। अगर बच्चा भूल भी जाए आपने नहीं भूलना, आपने याद रखना है, फिर उसको जवाब देना है, बिठाना है अपने पास, समझाना है कि आपने सवाल किया था, इसका ये जवाब है। अगर नहीं पता, आपको डाउट है कि इसका जवाब सही है कि नहीं, तो सही जवाब ढूंढें। किसी से पूछ सकती है तो पूछे, अभी तो किसी के पास जाके मेहनत समाजत करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद
गूगल कर सकती है, AI का इस्तेमाल कर सकती है, सही जवाब का ढूंढ के फिर आप उनको जवाब दे सकती हैं। कुछ जवाबात ऐसी हैं आपको फ़ौरी नहीं देनी। कुछ बच्चे थोड़े बहुत ऐसे सवाल, टिपिकल सवाल भी पूछ ले तो आप कहेंगे अभी इसका टाइम नहीं है, इस टाइम आ जाएगा ना फिर आप दे देंगी। इसको भी याद रखना है आपने कि जिस टाइम पे आएगा तो फिर आप उनको उसका जवाब दे देंगी। और झूठे जवाब नहीं देने, गलत जवाब बिल्कुल नहीं देने, फिर बच्चे वही उसको सही समझ लेते हैं। अगर जवाब नहीं है आपके पास, उनको पता है कि आपकी मम्मा कल या फिर परसों ऐसे दे देंगी, फिर आपने उनको देना है। ठीक है, बिल्कुल भी उनके सवालात को इग्नोर नहीं करना। अगर आप इग्नोर करेंगी और बच्चे के दिमाग में वो सवाल रह गया तो फिर उसके जवाब ढूंढने लगेगा। अगर आप उसने कहीं और से जवाब ढूंढ लें, हो सकता है वो सही भी ढूंढ ले या फिर गलत भी। सही ढूंढ ले तो कोई मसला नहीं है, लेकिन गलत ढूंढ लें तो मुश्किल होती है। ठीक है, फिर वो उसी को सही समझ के फॉलो करने लग जाता है। अगर आपने जवाब नहीं दिया, वो कहीं और से जाके पूछ ले। नहीं, अगर कोई सवाल पूछ रहा है बार बार तो आप उसको ये नहीं कहना कि जाके उनसे पूछ लो, उनसे नहीं। ज़रूरी नहीं कि आपको दूसरे बच्चे सही जवाब दें, आप खुद उनको जवाब देंगे। बच्चे ने आपसे पूछा है तो आपके पास इसलिए आके पूछा कि आप उनको जवाब देंगे। अगर चाहता तो अपनी टीचर से पूछ लेता, अपनी दादी से पूछ लेता। हर सवाल हर किसी से नहीं पूछा जाता। जब आपसे पूछा है तो जवाब भी आप ही की तरफ से मिलना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मालूम करें, और कभी भी किसी के बच्चों के सवाल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सवाल ना बहुत तंग करते हैं। आप में से कितने लोगों को सवाल आते मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा सवाल आते थे। मैं हर चीज़ में सवाल करती थी, ऐसे क्यों वैसे क्यों, वो चीज़ से ना दिमाग में हर्ट करती थी। जवाब ना मिले। बहुत से टाइम पे कुछ मम्मा जवाब दे देती थी जो उनको पता थे, जो नहीं पता थे वो इग्नोर कर देती थी। सम टाइम कहती थी कि मुझे नहीं पता डायरेक्टली। चलिए मैं उनको गलत नहीं करी। उस टाइम पर टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके पास थोड़ा ज़्यादा इल्म नहीं था तो हम उनको गलत नहीं करें। लेकिन अभी हम वेल एजुकेटेड लोग हैं, सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं तो हम उनको आंसर कर सकते हैं। तो ऐसे इग्नोर नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। जी, आप बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। टाइम कैसे मैनेज किया जाता है, चले जाओ और ये हम आगे इंशाल्लाह देखते हैं।